इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। नबीउल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, सैयदुर रसूल है, कायनात का कौम मौला है। और इसी तरह अशआर पढ़ती जाती है, कई अशआर है उनके, इसी तरह अशआर पढ़ती जाती है। और अशआर पढ़ते पढ़ते अचानक एक हिचकी आती है और सैयदा आमिना की आंखें बंद हो जाती। हुजूर अलैह थोड़ा तसव्वुर में लाए, अबवा का मकाम है, जंगल है, कोई नहीं है, एक छोटा सा टीला है, 3 नफरी काफिला है और सरहाने पत्थर है और 6 साल का मासूम अपनी माँ के सीने के पास बैठा हुआ है। और वो माँ दुनिया से जाते जाते अपने मासूम बेटे के लिए, जो नबियों का इमाम है, अशार पढ़ती हैं और पढ़ते पढ़ते चुप हो जाती है। माँ भी रो रही थी, हुजूर भी रो रहे थे, दोनों को देखकर उम्मे ऐमन भी रो रही थी। एक जज्बात का माहौल था, जज्बातियत का माहौल था। ऐसे में हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखें बंद हो जाती है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आंखें जब बंद हुई तो सरकार की वालदा की आंखें बंद होती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब माँ को चुप होता हुआ देखते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी माँ की तरफ बढ़कर कहते हैं कि अम्मी, तुम चुप क्यों हो गई, तुम बोलती क्यों नहीं, अम्मी बोलो। बस इतना कहना था कि उम्मे ऐमन ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने सीने से चिमटा लिया और कहा कि बेटा, इस तरह नहीं कहते, जो दुनिया से चले जाते हैं वो कभी बोला नहीं करते। गोया के ये पहला इत्तेफाक था बज़ाहिर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में पहली मर्तबा किसी को दुनिया से जाते हुए देखा था। और जब आपने पहली बार कहा कि अम्मी तुम चुप क्यों हो गई, अम्मी बोलो, तुम बोलती क्यों नहीं, तो उम्मे ऐमन ने हुजूर को मना कर दिया कि आप ऐसा ना कहें, मेरा ईमान कहता है अगर दूसरी मर्तबा हुजूर कह देते कि अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं, तो दुनिया देख लेती कि वो आमिना फिर से बोलना शुरू कर दे। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उम्मे ऐमन ने कहा, शहजादे मोहम्मद जो दुनिया से चले जाते हैं उन्हें कब्र और लहद के सुपुर्द कर दिया जाता है। और फिर पुश्ते ज़मीन ने वो मंजर देखा और चश्मे फलक ने वो मंजर देखा कि उसी अबवा का वो खुश नसीब टीला था जिस टीले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे ऐमन के साथ मिलकर अपनी माँ की कब्र खोदना शुरू किया। नन्हे से 6 साल के खूबसूरत नरम नाजुक हाथों में एक पत्थर था नुकीला और उम्मे ऐमन के साथ आप जो है वो कब्र खोद रहे थे। कुदरत ने महबूब के हाथों पर उस टीले को इतना नर्म कर दिया था कि आसान हो गया और कब्र खोद दी गई। गोया के आमिना कितनी खुश नसीब और कितनी खुशबख्त खातून का नाम है कि किसी की कब्र मुरीद खोदते हैं, किसी की कब्र सहाबा ने खोदी, किसी की कब्र औलिया ने खोदी। आमिना वो खुश नसीब औरत का नाम है जिसकी कब्र नबियों के इमाम ने सिर्फ 6 साल की उम्र में खोदी और पहली मर्तबा खोदी और शायद पहली और आखिरी मर्तबा खोदी। अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अम्मी को वहीं पर इन दोनों ने मिलकर, उम्मे ऐमन और अल्लाह के रसूल ने दोनों ने मिलकर कब्र में उतारा और कब्र की मिट्टी बराबर कर दी गई। और जब कब्र की मिट्टी बराबर कर दी गई तो उम्मे ऐमन ने हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उम्मे ऐमन टीले से नीचे उतरने लगी। जब टीले से नीचे उतरी, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मे ऐमन से मानूस थे, क्योंकि वो हुजूर की अम्मी जान की कनीज थी, तो कभी कभी तन्हाई में उम्मे ऐमन के साथ रहते थे। उम्मे ऐमन ने हाथ पकड़ा और उम्मे ऐमन हाथ पकड़ के हुजूर को नीचे लेकर के उतरी। उस वक्त हुजूर नीचे उतर गए, लेकिन जब सवारी पर बिठाया और सवारी को बिठा करके जब उम्मे ऐमन ने जो है वो
सवारी को उठाने का इरादा किया कि अब चल पड़ेंगे, ऐसे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने पलट कर उम्मे ऐमन की तरफ देखा और बड़ी मासूमियत से पूछा, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। जैसे ही हुजूर ने पूछा मेरी अम्मी, उम्मे ऐमन ने सीने से लगा कर कहा, मेरे शहजादे, अब आपकी अम्मी हमेशा इसी जंगल में रहे, आपकी अम्मी ने अब हमेशा यहीं रहना, यहीं रहना है आपकी अम्मी ने हमेशा। और ये कहकर उम्मे ऐमन बर्दाश्त न कर सकी और रोने लगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उम्मे ऐमन को छोड़ा और फिर आप कहीं तशरीफ ले गए। जब आप कहीं गए तो उम्मे ऐमन आपको आपके पीछे गई और चाहा कि वहां से आपको ले ले। तो उम्मे ऐमन बयान करती है कि जब मैं हुजूर की तरफ गई तो मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे थे। और उम्मे ऐमन फरमाती है कि जब मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को अपनी सवारी पर बिठाकर, आगे की तरफ सवारी पे बिठाकर जब मक्के की तरफ रवाना होने लगी तो वो पलट पलट कर बार बार उस टीले की तरफ ऐसे देखते थे कि जैसे अभी मेरी वालिदा तशरीफ ले आएगी। और वो पलट पलट कर अपनी अम्मी की तरफ माँ माँ कहकर, माँ कहते थे, माँ कहते थे और पलट पलट कर देखते थे और मेरी सवारी आगे की तरफ बढ़ती जाती थी। इस तरह से फिर पता नहीं किस तरह से हुजूर अलैहिस्सलाम के आंसू खुश्क हुए और हुजूर ने आंखों से आंसू कब रोके ये अल्लाह जाने, किस तरह आंसू खुश्क हुए ये अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। लेकिन हुजूर का वो पलट पलट करके देखने का अंदाज, मुझे एहसास उस वक्त हुआ। मैंने कई मरतबा ये वाक़या तकरीरों में बयान किया, लेकिन जब मैं रमज़ानुल मुबारक में मकाम अबवा पहुंचा तो मकाम अबवा पहुंचा तो मेरे साथ कई साथी थे। हुजूर की अम्मी के मज़ार पे जब हम गए और वहाँ जब दुआ की तो मेरे एक साथी ने, सैयद साहब थे, उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अरफात की वादी में मुझ पे वो रिक्कत तारी नहीं हुई जो सैयदा आमिना के मज़ार पे रिक्कत तारी। वो सैयद साहब थे, उन्होंने बयान किया। और जब हम निकल रहे थे वहाँ से तो आप यकीन जाने अल्लाह के घर में कहता हूँ कि मेरा दिल चाहता था कि मैं पलट पलट कर फिर कब्र आमिना की तरफ दी। और मैं पलट पलट कर देख रहा था, अचानक मैं तो यूं ही देख रहा था कि पता नहीं अब दोबारा नसीब में होगा कि नहीं होगा जाना। मैं पलट पलट करके देख रहा था, अचानक मेरे ख्याल में ये बात आई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब माँ की कब्र से रुखसत हो रहे थे पलट पलट कर देख रहे थे। यानी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ऐसी कशिश रखी है हज़रत आमिना के मज़ार में कि हुजूर ने पलट करके देखा तो गोया के जाने वाले आज भी पलट पलट कर मुड़ मुड़ के देखते हैं। फिर मैंने अहबाब से कहा कि आप सब भी पलट पलट करके देखें, इसलिए कि इस कब्र को पलट पलट कर नबियों के इमाम ने देखा। मगर आगे की गुफ्तगू बहुत तवील है और हमारा टाइम इख्तिताम को पहुंचा, मगर बहुत अफसोस के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ती है। पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि जिस कब्र को अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से बनाया था, लोगों ने ये कहकर उस कब्र को शहीद कर दिया कि ये मुशरिका की कब्र है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा सितम किया लोगों ने, काश मुसलमान फिरका वारियत की तरफ न जाते और नबी के कदमों से वाबस्ता रहते। फिरका वारियत ने किस मकाम पर लोगों को पहुंचा दिया। नबी के माँ बाप को काफिर कह रहे, नबी की ज़ात को मुनाजरे का उन्वान बना रहे, नबी का इल्म गैब, नबी का हाजिर नाजिर, हयातुन नबी, लोग इसके लिए शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। लोगों,
اللہ سے ڈرو، ایک دن اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور قیامت میں کس کی نہیں چلے گی؟ اسی کی چلے گی جو آمینہ کا لال ہے۔ ہاں، اور انہی کی غلامی نجات دلوائے گی۔ یاد رکھنا، یہاں جو چاہو کر لو، مگر نجات تو اسی کی ہے جو حضور کا غلام ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ آمینہ کے مزار پر رحمت و نور کی برسات فرمائے اور ان کا صدقہ میں عطا فرمائے۔